हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिग्री करंट अफेयर के सीरीज में आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तमिलनाडु गवर्नमेंट में देखेंगे। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट केस क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है। इसका केस है कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो तमिलनाडु के 10 स्टेट बिल को विथ होल्ड पर किसी कारणवश विथ होल्ड पर रख दिए हैं और ये 2020 से तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो क्रूशियल बिल है उसको वहां के गवर्नर ने विथ होल्ड पर रख दिया है और रेफर प्रेसिडेंट के कंडीशन के तहत। तो आइए इस सुप्रीम तमिलनाडु गवर्नमेंट केस का जो पूरा कंटेक्स्ट है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एड्रेस ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट डिले इन असेंटिंग टू स्टे बिल। इसमें कहता है हमारे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये तमिलनाडु गवर्नर जो तमिलनाडु स्टेट का बिल में जो डिले एसेंट देते थे उसमें अपना 5 बेंच का जज के साथ हस्तक्षेप कर दिया है। कौन इस 5 जज का जो बेंच है कौन हेड कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवेल। और उन्होंने क्लियरली बोला है सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटेंशन नहीं है कोई भी इस केस पे जजमेंट देने या ओवर रूल करने के लिए। बस एक ऐसा जटिल कंडीशन हो गया है गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बीच में, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना या उसमें अपना राय रखना या ओवर रूल करना बहुत जरूरी हो गया है। तो की इशू क्या है इस केस का? तमिलनाडु गवर्नर विथ हेल्ड एसेंट टू 10 क्रूशियल बिल। 2020 से तमिलनाडु गवर्नमेंट तमिलनाडु स्टेट के 10 क्रूशियल बिल पर अपना हस्ताक्षर एसेंट नहीं दे रहे थे, उसको होल्ड करके रख रहे थे किसी कारणवश, जिसमें 5 बेंच का जज डिस्क्राइब ये फैक्ट किया है कि 5 बेंच का जज ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से उन्होंने क्वेश्चन किया है और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने ये पेंडिंग बिल के बारे में किसको साथ देते हुए किसके पक्ष में अपना स्टेटमेंट दिया, ये गवर्नर के पक्ष में दिया है। और तमिलनाडु के गवर्नर डिफेंड करते हुए उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए बोला ये एक्शन अंदर आर्टिकल 200 के अंदर लिया गया है, जिसको बिल को एक सही तरह से पेंडिंग किया गया। ये अटॉर्नी जनरल का अपना पक्ष रखा है और ये पक्ष गवर्नर को डिफेंड करने में उन्होंने रखा है। तो चलिए ये जो केस है, ये जो न्यूज है, ये न्यूज जो है गवर्नर पावर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का है और इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन से कनेक्टेड है। गवर्नर पावर एक टॉपिक है और स्टेटिक्स का और दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन है। चलिए इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है। आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162, आर्टिकल 153 से 162 कहता है गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर टर्म और एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट हैज डिस्क्रेशनरी पावर। आर्टिकल 153 से 162 के बीच में गवर्नर का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करता है, उसको 5 साल उसका टर्म होता है और वो एक्ट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। कौन? स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एडवाइस, लेकिन उसके पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर है जिसके द्वारा वो अपना फैसला अलग से ले सकता है। तो अगला आर्टिकल कौन सपोर्ट करता है? आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 कहता है गवर्नर्स ऑप्शन ऑन स्टेट बिल। आर्टिकल 2 में है गवर्नर का ऑप्शन स्टेट बिल पर क्या है? एसेंट विथ होल्ड एसेंट रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास स्टेट बिल पर क्या क्या ऑप्शन है? वो पहले अपना सिग्नेचर एसेंट दे सकता है, उसके बाद वो एसेंट को होल्ड कर सकता है, वो जो बिल आया है उसको पेंडिंग में डाल सकता है, विथ होल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन में। प्रेसिडेंट्स के लिए वो बिल रिजर्व करके रख सकते हैं और वो रिटर्न मतलब पार्लियामेंट को रिटर्न बैक कर सकता है किस लिए? रिकंसिडरेशन के लिए। और ये सब के लिए उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं लगाया गया कितना समय तक ये बिल को विथ होल्ड कर सकता है, जिसको हम लीडिंग टू इसको पॉकेट वीटो इशू कहते हैं। ये आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 में क्या? रिजर्व बिल गो टू प्रेसिडेंट, जो भी बिल को रिजर्व गया वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, हु कैन एसेंट और विथ होल्ड। वो बिल को हमारे देश के प्रेसिडेंट उसको में सिग्नेचर दे सकते हैं या पास कर सकते हैं या उसको बिल को विथ होल्ड कर सकते हैं या होल्ड पर रख सकते हैं। ये आर्टिकल 201 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 163 है जिसमें ये प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रेशनरी पावर इमरजेंसी के समय होता है, ये आर्टिकल में यह है। आर्टिकल 163 में क्या? डिस्क्रेशनरी
डिस्क्रेशनरी पावर इन इमरजेंसी, अपॉइंटिंग सीएम और डिसमिस मिनिस्ट्री इफ इट रूल मेजोरिटी। आर्टिकल 163 में डिस्क्रेशनरी पावर, इमरजेंसी में गवर्नर का डिस्क्रेशनरी पावर क्या है, सीएम को अपॉइंटमेंट करते हैं और अगर मेजोरिटी खोल दिया तो सरकार को, मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकते हैं। और इस कोर्ट से कनेक्टेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, एसआर भुवानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भुवानी केस जो 1994 में आया, उसमें कहा लिमिटेड प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल को लिमिट करता है और गवर्नर रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, गवर्नर का रिपोर्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगला केस इस न्यूज से कनेक्टेड है, नामबम रिवाई वर्सेज डिप्टी स्पीकर, 2016 का ये केस है, नवम रिवाई वर्सेज डिप्टी स्पीकर, जिसमें गवर्नर कैन नॉट इंटरफेयर इन असेंबली प्रोसीडिंग, असेंबली प्रोसीडिंग में गवर्नर कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और रिसेंट केस है पंजाब एंड तमिलनाडु का केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज किया है ये गवर्नर जो बिल में एसेंट देने से डिले करता है, और गवर्नर रोल होता है एक ब्रिज की तरह, ना कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन की तरह नहीं होता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट लीड टू बायोस, सकारिया कमीशन 1998 एंड द पुंची कमीशन 2010 रिकमेंडेड रिफॉर्म लाइक कंसल्टेशन विथ स्टेट फॉर अपॉइंटमेंट एंड फिक्स टाइमलाइन फॉर द डिसीजन। ये सकारिया कमीशन 1988 का है और पुंची कमीशन 2010 का, ये दोनों ने रिफॉर्म करने के कुछ रिकमेंडेशन दिया, जिसमें ये बताया गया कि अगर गवर्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं तो उस समय स्टेट का कंसल्टेशन जरूरी रहता है और टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर बिल को हम पास करेंगे या गवर्नर अपना एसेंट देगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेफरेंस टू द पावर ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग स्टेट बिल, इसमें क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर कैन विथ होल्ड एसेंट इंडेफिनिटली विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अंडर आर्टिकल 2 गवर्नर मस्ट रिजर्व मनी बिल फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन, ये दूसरा है। और तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट के रूल दैट प्रोलॉन्ग डिले इन द बिल एसेंट कैन बी अमेंडेड एज egregious situation warranting intervention। जब ये तीसरा स्टेटमेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि गवर्नर जो है मनी भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। इसमें बताया गया स्टेटमेंट करेक्ट, नो एक्सप्लिसिट टाइम लिमिट लीडिंग टू द पॉकेट वीटो के लिए कोई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, क्योंकि गवर्नर एसेंट टू द मनी बिल डायरेक्टली, गवर्नर मनी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं करते, वो डायरेक्टली एसेंट देते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट बेसन तमिलनाडु केस पर है। अगला केस सकारिया कमीशन से है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के लिए रिफॉर्म जो है वो उस पे है, मेक इट मैंडेटरी फॉर गवर्नर टू बी फॉर्म फ्रॉम सेम स्टेट, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इंश्योर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर एंड लिमिट डिस्क्रिशनरी पावर, दूसरा। तीसरा, अलाउ गवर्नर टू होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ, ये तीसरा। चौथा ऑप्शन, ग्रांट गवर्नर वीटो पॉकेट स्टेट बजट, ये चौथा। इसमें बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है, पॉज करके। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसमें इंश्योर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर एंड द लिमिट डिस्क्रिशनरी पावर। इसका एक्सप्लेनेशन है, सेलेक्टिंग न्यूट्रल पर्सन आफ्टर कंसल्टिंग सीएम एंड फिक्सिंग क्राइटेरिया टू प्रिवेंट द, ये इसमें यही करता है कि ये पद को पॉलिटिसाइज नहीं कीजिए, चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके ये पोस्ट को, न्यूट्रल पर्सन को, मतलब गवर्नर को अपॉइंट कीजिए। इस सकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कृपया इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।